बहुत साफ और गहरा कारण है कि आपको कुछ लोगों की मदद करने से बचना चाहिए, चाहे वे कोई भी हों या आपके साथ उनका कोई भी भावनात्मक जुड़ाव हो। ये सिखावन एक ऐसी सच्चाई से निकलती है जिसे बस कुछ ही लोग सही मायने में समझ पाते हैं। हर कोई उस रोशनी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता जो आप अपने अंदर रखते हैं, और अपनी ऊर्जा उन लोगों को देना जो उससे चूसते हैं धीरे धीरे आपकी अपनी आध्यात्मिक ताकत को कमजोर कर सकता है। कुछ आत्माएं अक्सर अपनी अनजानेपन, भावनात्मक पक्वता की कमी या स्व केंद्रित आदतों की वजह से उस पवित्रता को नष्ट कर देती है। तुम्हारे अंदर की उस असली सार को तुम खुद भी बिना महसूस किए हुए महसूस कर रहे हो, और यही वजह है कि ब्रह्मांड तुम्हें अभी ये संदेश भेजा है ताकि तुम अपने अंदर की पवित्रता की रक्षा करना सीख सको। अगर तुम्हारे हाथ में अर्धचंद्राकार रेखा या कोई चुंबक जैसी निशानी है तो समझो कि ये कोई आम बात नहीं है। ये पुराने निशान एक ऐसे इंसान के आध्यात्मिक संकेत माने जाते हैं जो बेहद संवेदनशील और धारणा रखने वाला होता है और जो दिव्य दुनिया से गहरा संबंध रखता है। जिनके हाथ में ऐसे निशान होते हैं वे अक्सर वो महसूस कर पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। जो होने वाला है उसे पहले से समझ लेना और अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को ऐसे महसूस करना जैसे वो खुद की हों। यह एक दुर्लभ गिफ्ट है, लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि जब आपकी रोशनी बढ़ती है तो आपको इसे कैसे बचाना है यह सीखने की जिम्मेदारी भी आती है। आपकी ऊर्जा बहुत ताकतवर है, जो आशीर्वाद को आकर्षित कर सकती है और बदलाव को जगाती है। लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि आप इतनी तेज चमकते हैं, आप अनजाने में उन लोगों के लिए चुंबक बन जाते हैं जो अंधेरों में रहते हैं और आपकी चमक को चुराने की कोशिश करते हैं। जो लोग आध्यात्मिक स्तर पर इस तरह की ऊर्जा को महसूस करते हैं, तुम अक्सर लोगन के कमी वाले नजरिए से मदद, सहारा या भावनात्मक समर्थन मांगते हुए मिलते हो, और तुम अपनी दयालुता से उन्हें खुले दिल से स्वागत करते हो, ये सोचकर कि तुम सही काम कर रहे हो। लेकिन बिना समझदारी के ये मदद एक जाल बन सकती है। तुम अपनी आत्मा से ज्यादा देने लगते हो जो तुम सहन नहीं कर पाते, और धीरे धीरे एक हल्का बोझ तुम्हारे ऊपर महसूस होने लगता है। तुम्हारा शरीर बिना किसी खास वजह के थका थका सा रहने लगता है। तुम्हारा दिमाग भारी और उलझा हुआ हो जाता है। तुम्हारी खुशहाली रुक सी जाती है, और तुम्हारा पहले जो चमकीला दिल था वह संवेदनशील और बेचैनी महसूस हो रही है। ये संकेत हैं कि आपकी अंदर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है और आपकी आभा अपनी प्राकृतिक ताकत खोने लगी है। आपके रास्ते में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई मौका नहीं है। आप ये संदेश इसीलिए प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको एक नई समझ की ओर जागने का न्योता दे रहा है। क्या चमकते हुए आत्मा का फर्ज नहीं है कि वो उन लोगों की मदद करे जो अंधकार में रहना चुनते हैं? आपको अब तैयार किया जा रहा है ताकि आप पहचान सकें कि कौन सच में आपकी ऊर्जा से जुड़ा है और कौन सिर्फ उससे लाभ उठाता है। अब समय है जागरूकता के साथ सेवा करने का, भावनाओं में बहकर काम करना। सच्चा प्यार दूसरों का बोझ नहीं उठाता बल्कि उनका रास्ता दिखाता है। ये खुद कम नहीं होता बल्कि प्रेरणा देता है। आगे बढ़ने से पहले एक पल रुको और अपनी मंशा को ब्रह्मांड की अपार खुशहाली की लय के साथ जोड़ दो। गहरी सांस लो, अपने आप को अभी के पल में टिकाओ, और अगर तुम सामंजस्य चाहते हो तो अपने आसपास कहीं नंबर 77 लिख लो। ये एक प्राचीन चिन्ह है जो आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच संतुलन दर्शाता है। ये सुरक्षा, समृद्धि और चंगाई की ऊर्जा सब तक पहुंचे जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। जागरण। और अगर ये संदेश तुम्हारे सफर की शुरुआत में तुम्हें मिले तो खुद को गले लगने दो। अंदरूनी जागरूकता का रास्ता उसी पल खुलता है जब तुम अपनी आत्मा को समझने का फैसला करते हो। अब ये समझना जरूरी है कि 7 तरह के लोग होते हैं जिनकी मदद तुम, एक चुनी हुई और संवेदनशील आत्मा, कभी नहीं करोगे। पहला ग्रुप उन लोगों का होता है जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। ये लोग हमेशा किसी और को दोष देते रहते हैं। सिस्टम, उनका परिवार, उनका मालिक। वे खुद को कमजोर साबित करते हैं। वो दुनिया को दुश्मन समझते हैं और दूसरों से मिली सहानुभूति से अपनी भूख मिटाते हैं।
जब आप उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं तो आप उनकी कमजोरी को बढ़ावा देते हैं, बजाय कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आपकी अच्छी नीयतें उनके पीड़ित होने की भावना को और मजबूत कर देती है। जितना ज्यादा आप देते हैं, वे उतने ही ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। याद रखें, ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो अपनी चेतना जगाने से इनकार करता है, ऐसे है जैसे किसी को दवा देना जिसे ठीक होना ही नहीं है। आप इस दुनिया में दूसरों के बोझ उठाने नहीं आए हैं। आप यहां रास्ते उज्जवल करने के लिए आए हैं। आप किसी के लिए मोमबत्ती जला सकते हैं ताकि वे अपनी राह खोज सकें, लेकिन कभी भी उस लौ को अपने हाथों को जलाने मत दें। एक सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शक जानता है कब रोशनी देनी है और कब चुपचाप पीछे हट जाना है। मदद करने का मतलब खुद को बलिदान करना नहीं होता, बल्कि दूसरों को अपनी चमक खोजने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। दूसरा समूह उन लोगों का होता है जो ईर्ष्या, निराशा या दिखावे की दयालुता से प्रेरित होते हैं। ये लोग अक्सर बाहरी तौर पर कोमल लगते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अंदर से बहुत ही विघटनकारी हो सकती है। वे आप पर मुस्कुराते हैं, आपकी ताकत की तारीफ करते हैं या नकली कृतज्ञता। फिर भी उनके अंदर बेचैनी बढ़ती है जब वे तुम्हारी चमक के सामने आते हैं। जलन एक भारी और बोझिल ऊर्जा है, और अगर तुम आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हो तो तुम इसे अपने ऊर्जा क्षेत्र के आसपास ठंडी आड़ जैसे महसूस कर सकते हो। जो लोग जलन रखते हैं, उनके प्रति हाथ बढ़ाने से तुम अनजाने में अपनी आभा में दरारें खोल देते हो, जहां नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी खुशी कम होने लगती है, तुम्हारी स्पष्टता घटती है और तुम्हारा उत्साह बिना किसी वजह कमजोर पड़ने लगता है। जलन से प्रदूषित दिलों को दिया गया प्यार बदल जाता है। कांटे हैं, फूल नहीं। ऐसे लोगों को समय और ईश्वरीय बुद्धि पर छोड़ दो। तुम्हारा काम उनकी कड़वाहट मिटाना नहीं है, बल्कि तुम्हें सौंपी गई रोशनी की रक्षा करना है। तीसरे तरह के लोग वे होते हैं जो तब तक दिखते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है, और जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तो वे गायब हो जाते हैं। ये चुपचाप तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए सामने आते हैं, आराम, सम्मान या भावनात्मक सहारा मांगने। लेकिन जब तुम्हारी आत्मा मदद मांगती है तो ये पूरी तरह से गैर मौजूद हो जाते हैं। इनके करीब रहना ऐसा होता है जैसे एक ऐसे बर्तन को भरने की कोशिश करना जो नीचे से खुला हो। जितना अधिक देते हो, उतना ही खाली महसूस करते हो। उनकी हर भावनात्मक बौछार आपकी ताकत का एक टुकड़ा चुरा लेती है। उनकी लगातार शिकायतें आपकी अंदर की चमक को धीमा कर देती हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी आत्मा उन लोगों के लिए अनंत स्रोत बनने के लिए नहीं बनी जो अपनी खुद की आंतरिक आग जलाने से मना करते हैं। ना कहना भी प्यार का एक रूप है, परिपक्व प्यार जो अपनी सीमाओं को जानता है और संतुलन की समझ का सम्मान करता है। लगातार उस भूमिका से खुद को अलग करना। बचाने वाला कोई स्वार्थी इंसान नहीं होता, ये एक आत्मिक स्पष्टता है। खुद को खोए बिना मदद करना रोशनी की सेवा का सबसे बड़ा रूप है। और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी आस्था का मजाक उड़ाते हैं और आपकी नाजुकता को हल्के में लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अनदेखी दुनिया को समझ नहीं पाते और उसी चीज का मजाक उड़ाते हैं जिसे वे महसूस नहीं कर सकते। इस समझ में एक और गहरा सबक छुपा है कि अपनी रोशनी को उन छायाओं से बचाना जरूरी है जो दोस्ती के रूप में छुपी होती है। ऐसे भी लोग हैं जो खुलेआम आध्यात्मिकता को ठुकराते हैं और पवित्र चीजों का मजाक उड़ाते हैं। अंधविश्वास, सहज ज्ञान को उपहार नहीं बल्कि कमजोरी समझना, ये वो आत्माएं हैं जो अभी भी एक ऐसे दिमाग के बोझ तले सोई हुई हैं जो दिल से जुड़ा नहीं है। जब आप अपने आध्यात्मिक अनुभव उनसे साझा करते हैं तो आपको समर्थन की बजाय तंज और आलोचना ही मिलती है। यहीं पर विवेक जरूरी हो जाता है। आपको उन लोगों को मोती नहीं देने चाहिए जो उसकी कीमत नहीं पहचान पाते। जैसा कि एक बुद्धिमान संत ने कहा था, शब्द तो बस बहाना है, असली चीज तो वो नीरव सार है जो साथ चलता है, दिल के अंदर।
अपने विश्वास की रक्षा करने का मतलब है उस अंदरूनी मंदिर की भी रक्षा करना जहां ईश्वर आपसे बात करता है। कुछ लोग जानबूझकर बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए तंज उड़ाते हैं क्योंकि वे अभी तक अस्तित्व की अनदेखी परतों को समझने से जाग नहीं पाए हैं। वे जिंदगी की सतह तक ही बंधे रहते हैं और उन लोगों की मौजूदगी में बेचैनी महसूस करते हैं जो पर्दे के उस पार की चीजों को देख सकते हैं। इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा था कि नया शराब पुरानी चमड़े की बोतलों में नहीं डाला जा सकता। आध्यात्मिक समझ उन लोगों को नहीं दी जा सकती जिसका अंदर का बर्तन अभी साफ नहीं हुआ होता। ऐसे वक्त में तुम्हारी अंदर की रोशनी को बांटने की बजाय बचाना चाहिए, ठीक वैसे जैसे कोई लौ चुपचाप सही समय का इंतजार करती है ताकि दुनिया को रोशन कर सके। एक और ग्रुप होता है जिसमें समझदारी जरूरी होती है। वो है भावनात्मक चालाक लोग जो दूसरों की ममता को कंट्रोल करने के हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये लोग गिल्ट पकड़ ने हालात को तोड़ मरोड़ के दिखाने और भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर अपनी मांग पूरी करने में माहिर होते हैं। अक्सर ये अपने आप को नाजुक चेहरे के पीछे छुपा लेते हैं ताकि दया जगाकर और दयालु आत्माओं से ऊर्जा खींचते हैं। आप उन्हें पहचान लेंगे क्योंकि उनके साथ वक्त बिताने के बाद आप बिल्कुल थक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई भारी बोझ उठा लिया हो जो कभी आपका ही नहीं था। ये लोग ज्ञान की तलाश में नहीं होते, बल्कि उनका मकसद सिर्फ अपना असर छोड़ना होता है। जैसे बुद्ध ने बताया, समझदारी के बिना दया उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितना बच्चे के हाथ में तलवार देना। असली बुद्धिमानी होती है समझदारी के साथ मदद करना, न कि भावनाओं की उलझन में फंसकर। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो लगातार नकारात्मकता के कुहरे में रहते हैं और निराशावाद उन्हें कुछ भी संतुष्ट नहीं करता। भविष्य हमेशा उदास दिखाई देता है और उनकी जिंदगी एक दुर्भाग्य के बाद एक दुर्भाग्य लगती है। वे सिर्फ शिकायत नहीं करते, वे एक भारी ऊर्जा फैलाते हैं जो उनके आसपास हर चीज को प्रभावित करती है। अगर आप ऐसी ऊर्जा के बहुत करीब लंबे समय तक रहते हैं तो आपकी अपनी सोच धुंधली होने लगती है और दुनिया उनकी जैसी मायूसी लिए हुए लगती है। ये एक नाजुक तरह की ऊर्जा की गंदगी है। जैसा कि एक हाथ टॉली हमें याद दिलाते हैं, आप वही बन जाते हैं जिस पर आप लगातार अपना ध्यान देते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि प्यार के साथ कदम पीछे हटो, लेकिन दोष महसूस किए बिना। रोशनी को सांस लेने के लिए खुली जगह चाहिए और लगातार नकारात्मकता आत्मा को घुटन देती है। ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी हदें नहीं मानते, जो आपकी सहानुभूति को जिम्मेदारी समझ लेते हैं और आपके समय, आपकी शांति और यहां तक कि आपकी चुप्पी में भी दखल देते हैं। उन्हें लगता है कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे और जितना आप देंगे वे उतना ही मांगेंगे। ये समझना बेहद जरूरी है कि हदें तय करना प्यार छोड़ने का तरीका नहीं है, ये प्यार को बचाए रखने का तरीका है। हद होती है वो पवित्र दीवार जो तुम्हारे अंदर के मंदिर की पूजा स्थल की रक्षा करती है। जैसा कि कार्ल गुस्ताव युंग ने कहा है, जो बाहर देखता है वो सपना देखता है और जो अंदर देखता है वो जागता है। यहां अंदर देखना मतलब है ये समझना कि कब तुम्हारा दिल दूसरों की अधिकता से भरा जा रहा है। फिर वो लोग होते हैं जो हमेशा जज करते रहते हैं और आलोचना की परछाइयों की तरह तुम्हारे ऊपर चिल्लाते हैं, अपने अधूरे घावों को तुम्हारे रास्ते में डालते हैं। वो तुम्हारी कमियों को उजागर करते हैं, तुम्हारे विश्वास को कमजोर करते हैं और तुम्हारी अपनी चमक पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। उनकी आलोचना असली नहीं होती, देखभाल की जड़ में नहीं, बल्कि हक जताने की इच्छा में पली होती है। जो बिना प्यार के फैसले सुनाते हैं वे दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने भीतर की खालीपन पर ध्यान न दें। जब तुम ये देखो तो गुस्से से नहीं बल्कि चुप्पी से जवाब दो। चुप्पी ही बुद्धिमानों का कवच है और उन लोगों का सहारा है जो दिल की पवित्रता की तलाश में है। जैसा महात्मा गांधी ने बताया, जब दूसरे अज्ञानता में काम करते हैं तो उनके जहर से अपनी अंदरूनी शांति को मत बिगाड़ो। दूसरी तरह के लोग जिनकी मदद करने से बचना चाहिए वे हैं बद्दुआ वाले लोग। जो कुछ पाते हैं अभी तक वे कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं।
उनके लिए तुम्हारी मेहनत एक फर्ज है और तुम्हारी दया को वे देखते ही नहीं। कृतज्ञता में एक तरह का सूक्ष्म नुकसान होता है क्योंकि यह प्यार के बहाव को रोकती है। एक कृतज्ञ दिल आशीषों को बढ़ाता है और एक नाकृतज्ञ दिल उन्हें खत्म कर देता है। किसी ऐसे इंसान को कुछ देना जो उसकी कद्र ही न करे ऐसे है जैसे किसी पौधे को पानी देना जो खिलने से इनकार कर रहा हो। ब्रह्मांड हमें बराबरी के रिश्ते से ही सिखाता है। जब देना और लेना सचेत रूप से होता है तो ऊर्जा बहती है। जब देना खाली हाथ लौटता है तो ऊर्जा भी रुक जाती है, रुकावट आती है। इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं कि उनसे दूर रहो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। ऐसे लोग भी होते हैं जो अराजकता, तनाव और अंदरूनी टकराव में पलते हैं। ये लोग अफवाहों, झगड़े और भावनात्मक उथल पुथल से अपनी ऊर्जा लेते हैं। ये हालतें पैदा करते हैं, तुम्हारी हदें परखते हैं और बाद में खुद को पीड़ित बनाते हैं। इनके आस पास रहना जैसे नंगे पैर कांटों पर चलना हो। जितनी सब्र से काम लेने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारी आत्मा घायल होगी। तुम्हारी आत्मा की शांति, इन पैटर्न्स को समझने के लिए साफ सोच चाहिए और बिना पछतावे के दूर जाने का साहस भी। तुम्हारा मकसद दुनिया को ठीक करना नहीं है, बल्कि अपनी रोशनी इतनी जगमगाने देना है कि जो सच में ठीक होना चाहते हैं वो प्रेरित हो सकें। हर दिन के अंत में सूरज भी अपनी ताकत वापस पाने के लिए छुप जाता है, तो तुम्हें भी आराम करना होगा ताकि तुम्हारी रोशनी चलती रहे। कुछ लोगों की मदद करना बेकार होता है, खासकर उन लोगों की जो शक और सख्त सोच के जेल में बंद हैं। जब वे ऊर्जा, आस्था या प्रार्थना के बारे में सुनते हैं तो वे उसे आसानी से नकार देते हैं। सब कुछ महज संयोग या कल्पना मत समझो। उनकी सोच को अपने एहसास में बाधा मत बनने दो। जब कोई समझने से इनकार कर देता है तो जो भी तुम समझाओ वो उनके अविश्वास की दीवार को और मजबूत कर देता है। कुछ दिल इतने कसकर बंद होते हैं कि कायनात भी उन्हें छू नहीं सकती। उन्हें मनाने की कोशिश करने से आपकी जिंदगी की ताकत खत्म हो जाती है। आप उस कमरे में दीपक नहीं जल सकते जो रोशनी को स्वीकार ही नहीं करता। ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना कुछ बदले बार बार शिकायत करते रहते हैं। लगातार शिकायत करना सबसे भारी, ऊर्जा से भरी फ्रीक्वेंसी और संवेदनशील आत्माएं, खासकर वो जो चेतना को ऊंचा उठाने के लिए चुनी गई हैं, ये वाइब आसानी से महसूस कर लेती है। सहानुभूति आपको उनके साथ दुखी कर देती है। उनके संघर्ष न सुलझा पाने का गिल्ट महसूस होता है और जब तक आप समझ पाते हैं आप खुद को उनकी शिकायतों में खो चुके होते हैं। फिर भी ये समझना जरूरी है कि जो लोग अपनी शिकायतों में ही फंसे रहते हैं और आध्यात्मिक विकास को ठुकराते हैं वो वहीं की वहीं कीचड़ में अटके रहते हैं। ऐसी आवाजों को बार बार सुनना अपने खुद के फ्रीक्वेंसी को टुकड़ों टुकड़ों में पूरी तरह थक जाओगे। तुम तब कभी ऊंचा नहीं उड़ पाओगे जब तक उन लोगों को थामे रहोगे जो खुद को जमीन से उठाने से मना कर देते हैं। उनके लिए दुआ करो, उन्हें रोशनी की कामना करो, लेकिन उनके साथ दुख के दलदल में मत चलो। एक और खतरा से भरा समूह उन लोगों का होता है जो दूसरों को मिले हुए तोहफों को छोटा दिखाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं वो बस किस्मत से कामयाब हुआ, या फिर ये तो सिर्फ मौका था। जो वो नहीं समझते वो यह है कि ऐसी बातें दरिद्रता के बीज बोने जैसी होती हैं। सूखी जमीन पर छुपी हुई चोट किसी के भीतर समृद्धि के रास्ते बंद कर देती है, और जो भी ऐसे लोगों के साथ रहता है या उनकी मदद करता है वह अनजाने में कमी की ऊर्जा से जुड़ जाता है। जल्दी ही आभार महसूस करना मुश्किल हो जाता है और खुशियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। ब्रह्मांड के उपहार उन दिलों में पनपते नहीं जो दूसरों की सफलता को नापते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना घमंड नहीं है, यह उन पवित्र नियमों का सम्मान करने का तरीका है जो ऊर्जा और समृद्धि को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग चुपचाप आपके मन में शक के बीज बो देते हैं और वे अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे खुद को दुश्मन के रूप में नहीं दिखाते। बाहर से वो दयालु, परवाह करने वाले और यहां तक कि चिंता करने वाले लगते हैं, लेकिन उनकी बातों में एक तरह का छुपा हुआ जहर होता है। क्या तुम सच में इतना कर सकते हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
या फिर ये आध्यात्मिक चीजें बस धोखा हैं। धीरे धीरे, इतने हल्के फुल्के तरीके से कि पता भी न चले, उनका प्रभाव तुम्हें अपनी ही ताकत पर शक करने पर मजबूर कर सकता है, जिससे तुम्हारी आत्मा की रोशनी बुझने लगती है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई निशान या संकेत आए हैं, चाहे वो पैटर्न हो, आकार हो या समय की साम्य बोध की वो पलों को मामूली संयोग मत समझो। ये याद दिलाने वाले संकेत हैं, ब्रह्मांड की पुकारें जो तुम्हें उस अंधकार में अपनी रोशनी फैलाने के लिए प्रेरित करती हैं जहां डर के कारण उसे दबाने की बजाय। अक्सर असली दुश्मन वह नहीं होता जो साफ साफ हमला करता है, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे दिल में अनिश्चितता की बेल बोता है। उनके लिए दुआ करो, लेकिन चमकते दिल और अपनी ही दिव्य ताकत पर भरोसा रखने वाली आत्मा के साथ आगे बढ़ो। इन चेतावनियों के पीछे छुपा हुआ सबक गहरा है। कई जागरूक आत्माएं कमजोर इसलिए नहीं लड़खड़ाती, लेकिन वे अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगाते हैं। उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जो मदद लेने को तैयार नहीं होते। अनदेखा लगे बिना डर या अपनापन पाने की चाह में वे अपनी रोशनी उन अनपेक्षित दिलों को देते हैं जिससे खुद थक जाते हैं। असली दया को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये समझदारी से काम करता है। जानना कब हाथ बढ़ाना है और कब पीछे हटना है, यही प्यार का एक रूप है। अपनी मदद उन लोगों पर जबरदस्ती थोपना जो अपनी ही ठीक होने से इनकार करते हैं, ब्रह्मांड की प्राकृतिक चाल के खिलाफ जाना होता है। और ब्रह्मांड कभी भी उस ऊर्जा का साथ नहीं देता जो बेढंगी हो। तुम इस दुनिया में सबको बचाने नहीं आए हो। तुम्हारा प्रकाश उन लोगों तक पहुंचता है जो उसे स्वीकारने को तैयार हैं। अपने आप को बदलने से इनकार करने वाले की मदद ना करना स्वार्थता नहीं है, ये आत्मिक समझदारी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा पवित्र है और इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जब ये ऊर्जा गलत तरीके से इस्तेमाल होती है या बेतरतीब बिखर जाती है, तो ये अपना मकसद खो बैठती है। अपनी रोशनी की रक्षा करने से ये उन लोगों के रास्ते रोशन करती रहती है जो सच्चे दिल से विकास की तलाश में हैं। और जागरूकता, तुम्हारा काम उन लोगों को ठीक करना नहीं जो तैयार नहीं है, बल्कि उन लोगों को प्रेरित करना है जो तैयार हैं। जब एक जागरूक दिल से प्यार बहता है तो वह एक पवित्र नदी की तरह होता है। उसे अपनी प्राकृतिक राह पर ही बहना चाहिए, सूखे मैदान पर जबरदस्ती नहीं। अपनी देखभाल, विश्वास और बुद्धि केवल उन्हीं तक पहुंचाओ जो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपनी रोशनी की रक्षा करना मतलब खुद को बंद रखना नहीं, बल्कि उस उपहार का सम्मान करना है जिसे तुम्हें सौंपा गया है। जब तुम ऐसा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी आध्यात्मिक परिपक्वता को पहचानता है, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है और तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। आशीर्वादों और अवसरों से भरा रास्ता जो आपकी कल्पना से भी कहीं आगे होगा। जब भी आपको किसी की मदद करने का मन हो तो एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या ये आत्मा सचमुच रोशनी के लिए तैयार है? सच्ची करुणा बिना सोचे समझे बचाने की इच्छा में काम नहीं करती, बल्कि एक दैवी प्रवाह के साथ तालमेल बिठाकर चलती है। जब आप इस सिद्धांत का सम्मान करते हो तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपकी जिंदगी एक ऊंचे मकसद से जुड़ जाती है और ब्रह्मांड आपको अनजान विकास की ओर मार्गदर्शन करता है। मदद करने की चाह अक्सर एक नेक दिल से निकलती है, फिर भी हर कोशिश परिवर्तन नहीं लाती। जैसा कि लासू ने समझदारी से कहा है, जिसे देखना ही नहीं उसे रोशनी दिखाना ऐसे है जैसे अंदर जलती आग को बर्बाद करना। कुछ आत्माओं को अपने सबक सीखने के लिए समय, चुप्पी या दर्द चाहिए होता है, और जल्दी जल्दी दखल देने से उनकी और आपकी दोनों की बढ़ोत्तरी रुक सकती है। जैसे एक माली फूल को उसके सही मौसम से पहले खिलने के लिए मजबूर नहीं करता, वैसे ही समझदार आत्मा सही वक्त का इंतजार करती है। किसी को जल्दी ठीक करने के चक्कर में कभी कभी हम खुद के अंदर के दर्द से भागते हैं। काम, यहां तक कि यीशु ने भी हमें याद दिलाया कि पवित्र उपहार सोच समझकर ही अर्पित किए जाने चाहिए। उन्होंने सिखाया कि बुद्धि और ऊर्जा कीमती हैं और इन्हें उन दिलों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। सच्चा प्यार चुनिंदा होता है, यह स्वार्थ से नहीं बल्कि समझदारी से होता है।
ये जानता है कि कृतज्ञता के बीज केवल उर्वर मिट्टी में ही खिलते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ऊर्जा ध्यान के पीछे चलती है। जितना आप किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे जो बदलने को तैयार नहीं है, उतना ही आप अपनी खुद की रोशनी से दूर हो जाएंगे। जैसा कि कार्ल यूंग ने कहा है, जो लोग बाहर की ओर देखते हैं वे सपना देखते हैं, लेकिन जो अंदर देखते हैं वे जागरूक होते हैं। मदद करना कभी भी अपने अंदर के असली अस्तित्व को छोड़ देना नहीं होना चाहिए। ये आपकी भरपूर स्थिति का एक स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। अगर आप दूसरों को उठाने में खुद को खो देते हैं तो अपनी खुद की आध्यात्मिक नींव की उपेक्षा करने का खतरा होता है। सचेत प्रेम पहले खुद को पोषित करता है, फिर बाहर की ओर बहता है। प्रकृति खुद ये सच्चाई सिखाती है। सूरज सबको गर्माहट और रोशनी देता है, फिर भी वो उन लोगों का पीछा नहीं करता जो छाया में रहते हैं। वह बस चमकता रहता है, अपना काम करता है और हर किसी को खुद चुनने देता है कि वे क्या चाहते हैं। उसकी गर्माहट की तरफ बढ़ो। ठीक वैसे ही तुम्हारा काम एक चमकदार मौजूदगी होना है, रेस्क्यू करने वाला नहीं। सच्चा सहानुभूति दूसरों को बदलने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की ऊर्जा में मजबूती से खड़ा रहता है और अपने उदाहरण से प्रेरणा देता है। अक्सर यही सबसे बड़ी खासियत होती है जो कोई दे सकता है। बहुत सारे जागरूक आत्माएं जब खुद को नकारात्मकता से दूर करती हैं तो उन्हें अपराध बोध होता है, क्योंकि वे प्यार को खुद की कुर्बानी समझ बैठती हैं। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हर जीव तुम्हारे साथ साथ प्यार और देखभाल का हकदार होता है। जो कुछ ठीक होने से इनकार करता है उसे ठीक करने की जद्दोजहद। ठीक होने का मतलब इस मूल सच से टकराता है। प्यार का मतलब दर्द सहना नहीं होता। ये वहीं फलता फूलता है जहां संतुलन होता है। सिर्फ वही लोग जो अंदर से पूरे होते हैं असली समर्थन दे सकते हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करने से अच्छाई के बहाव के लिए रास्ता साफ होता है। विचारोलय हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति इस पल में होती है। अगर आप उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा खराब करते हैं, जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो आप अभी से कट जाते हैं और अपनी ऊर्जा कम कर देते हैं। इसके बजाय अपने अंदर वापस लौटो, सांस लो, ध्यान लगाओ और याद रखो कि शांति की कंपन सबसे मजबूत होती है। दुनिया की अंधकार के खिलाफ एक ताकतवर इलाज है ये। कुछ लोग तभी रोशनी की खूबसूरती को समझ पाते हैं जब उन्होंने अपने ही साए की ठंडक को पार किया होता है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। ब्रह्मांड हर आत्मा को अपने तरीके से दिशा देता है, धीरे धीरे और सही वक्त पर ज्ञान खोलकर, कभी जबरदस्ती नहीं करता। एक सच्चा मार्गदर्शक कभी धक्का नहीं देता या मांग नहीं करता, बल्कि वह रास्ता रोशन करता है ताकि जो तैयार महसूस करे वे अपनी मर्जी से आगे बढ़ सकें। उस दिव्य बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखो जो हर जीव का मार्गदर्शन करती है। सही वक्त का इंतजार करो और खुद को इस भारी जिम्मेदारी से आजाद रखो कि उन लोगों के लिए बोझ बने जो मदद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम्हारा काम हर बोझ उठाना या हर भटके दिल को बचाना नहीं है। तुम्हारा रोल बस रोशनी देना है, जागरूकता थोपना नहीं। याद रखो, तुम्हारा सफर पवित्र है। तुम्हें एक मशाल बनने के लिए चुना गया है, लंगर बनने के लिए नहीं। लाइट हाउस कभी समुद्र में जाकर जहाजों को बचाने नहीं जाता। वो सिर्फ मजबूती से खड़ा रहता है, अपनी स्थिर रोशनी बिखेरता है और उन लोगों को राह दिखाता है जो सुरक्षित किनारों की ओर बढ़ने को तैयार। जब तुम अपने अंदर की चमक को बचाते हो और बिना डर के उसे चमकने देते हो, तो ब्रह्मांड संयोगों के जरिए तुम्हारे सामने उन आत्माओं को लाता है जिनकी आवृत्ति तुम्हारी आवृत्ति से मेल खाती है। इन शांत मुलाकातों में जुड़ी हुई आत्माओं के बीच गहरा और स्थायी बदलाव होता है, सूक्ष्म, गहराई वाला और हमेशा के लिए। जब ये सच्चाई तुम्हारे अंदर बस जाती है तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाता है। जिम्मेदारी का बोझ हल्का हो जाता है और एक नरम तरीका अपनाने लगता है। तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो कि हर किसी को बचा पाना मुमकिन नहीं होता, और धीरे धीरे आप जिंदगी के स्वाभाविक दौर का सम्मान करना सीख जाते हैं। हर आत्मा के अपने अपने सबक होते हैं और प्यार भी उस ज्ञान की जगह नहीं ले सकता जो अनुभव से मिलता है।
जैसा कि परमहंस योगानंद ने कहा था, दर्द सबसे सख्त गुरु हो सकता है, लेकिन अक्सर सबसे गहरा असर छोड़ता है। इसी वजह से चाहे कितना भी मुश्किल लगे, कभी कभी आपको दूसरों को उनके अपने संघर्षों से गुजरने देना पड़ता है, बिना उस दिव्य व्यवस्था में दखल दिए जो उनकी आत्मिक विकास को आकार देती है। अपनी देखभाल करते हुए ऊर्जा स्वार्थीपन नहीं है, बल्कि वो एक सम्मान की भावना है उस पवित्र ज्योति के लिए जो तुम्हारे अंदर जलती है। हर पल जब तुम अपनी अंतर की जगह को सुरक्षित रखते हो, तुम अपनी तरंगों को मजबूत करते हो और अपने ऊंचे मकसद के साथ जुड़े रहते हो। उसी नियम का इस्तेमाल हवाई जहाज में होता है, वो ही आध्यात्मिक रास्ते पर भी लागू होता है। किसी और की ऑक्सीजन मास्क की मदद करने से पहले तुम्हें अपनी खुद की मास्क को लगाना जरूरी है। सिर्फ वही व्यक्ति जो सांस ले रहा हो किसी और को सांस दे सकता है। ठीक वैसे ही केवल वही आत्मा जिसकी ज्वाला स्थिर हो कर सकती है। दूसरों के लिए रास्ता रोशन करो बिना खुद की रोशनी खोए। ऊर्जा एक जिंदा होशियार ताकत है जो तुम्हारी अनभिज्ञता पर प्रतिक्रिया देती है। जब तुम अपनी रोशनी फैलाते हो तो स्वाभाविक रूप से और ज्यादा रोशनी तुम्हारे पास आती है। जब तुम अंधेरे के साथ जुड़ने की जिद करते हो तो वो तुम्हें अपनी ओर खींचने लगता है। यही वजह है कि जब तुम्हारा आवृत्ति बढ़ती है तो ब्रह्मांड धीरे धीरे उन लोगों और हालातों को हटा देता है जो अब तुम्हारे मकसद का हिस्सा नहीं है। ये कोई नुकसान नहीं है, बल्कि सफाई है। जैसे सोना अपनी चमक दिखाने के लिए आग से गुजरता है, उसी तरह तुम्हारी आत्मा को भी छोड़ना पड़ता है। यह अपने अंदर की रोशनी को बढ़ाने के लिए क्या बोझ उठाता है। यह समझदारी आध्यात्मिक परंपराओं में गूंजती है। ताओवाद में वू वेई यानी बिना जोर लगाए स्वाभाविक ताल के साथ चलने की सीख हमें सिखाती है कि जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ कैसे तालमेल बनाए रखना है। किसी की मदद करना जो अभी तैयार नहीं है, उसके इस प्रवाह के बिल्कुल उल्टा है। यह नदी के बहाव के खिलाफ धकेलने की कोशिश करने जैसा है। जब आप वू वेई को अपनाते हैं, तब आप समझते हैं कि असली अच्छाई तभी पैदा होती है जब वह संतुलन और अंदर की स्पष्टता से जन्म लेती है, न कि मान्यता या तारीफ पाने की चाह से। जो प्यार उठता है, एक ठोस और स्थिर केंद्र से निकली ऊर्जा शुद्ध होती है, जबकि कमी या भय से जन्मा प्यार एक जंजीर बन जाता है जो बांधता है, ठहराता नहीं। महात्मा गांधी ने एक गहरा सच पकड़ा था जब उन्होंने कहा, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह बदलाव खुद बने। इन सरल शब्दों में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सिद्धांत छुपा है। दूसरों को जबरदस्ती या मनाने से बदलने की कोशिश करने की बजाय उन मूल्यों का जीवित रूप बनो जिन्हें तुम पसंद करते हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप एक निःशब्द प्रार्थना बन जाती है। कई लोग बस तुम्हारी ऊर्जा के करीब खड़े होकर ही छू जाते हैं। शब्दों की जरूरत होती है, और जो लोग अभी तैयार नहीं हैं वो अपने समय पर जागेंगे जब उनका अंदर का घड़ी उन्हें रोशनी की तरफ बुलाएगी। रहस्य समर्पण में होता है, जीवन पर भरोसा करने में, ब्रह्मांड के प्रवाह पर विश्वास रखने में, उस बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने में जो सब चीजों को संभालती है। जब तुम नियंत्रित करने या उस चीज को बदलने की इच्छा छोड़ देते हो जिसे बदला ही नहीं जाना चाहिए, तो कुछ चमत्कारिक तुम्हारे अंदर जाग उठता है। तुम्हारा दिल नरम होता है, तुम्हारा दिमाग शांत होता है और तुम्हारी आत्मा शांति पाती है। यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह सबसे खच्चर ताकत का रूप है, क्योंकि यह सब भरोसे से आता है। यही ताकत है जो सितारों को चलाती है, ज्वार भाटा को नियंत्रित करती है और ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। एक शांति भरी पक्की खबरियत कि सब कुछ ठीक वैसे ही होता है जैसे होना चाहिए। और जब यह समझ तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो दुनिया में तुम्हारा चलना फिरना बदल जाता है। दूसरों को मनाने या सही करने की बजाय खुद अपनी असली रोशनी में रहकर प्रेरणा देने लगते हो। अपनी ऊर्जा उस चीज को ठीक करने में लगाने की बजाय जो तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने अंदर की ओर मुड़ो और अपनी आत्मा के बगीचे का ख्याल रखो। जैसा कि रूमी ने खूबसूरती से कहा है, कल मैं चालाक था इसलिए मैंने दुनिया बदलने की कोशिश की, आज मैं समझदार हूं इसलिए मैं खुद को बदल रहा हूं। म्यूजिक इसी बदलाव में अपने अंदर की दुनिया की तरफ धीरे धीरे मुड़ते हुए
म्यूजिक आध्यात्मिक रसायन शास्त्र शुरू होता है जो तुम्हें उस चीज के साथ बहने देता है जो तुम्हारे लिए सही है और जो नहीं है उसे छोड़ने की ताकत देता है। तो शांति से आगे बढ़ो, मदद करो मगर समझदारी से। म्यूजिक अपनी रोशनी बांटो पर कभी उसे कम मत होने दो। गहराई से प्यार करो पर बिना अपनी असलियत को मत छोड़ो। और याद रखना कि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की खुशियां बढ़ाता है जो समझदारी से देना सीखते हैं। तुम्हारी रोशनी इसलिए बनाई गई है कि वह चमके, किसी को मनाने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने के लिए। जब तुम इस भूमिका को नम्रता और हिम्मत से अपनाओगे तो तुम दैवीयता का जीवंत आईना बन जाओगे। एक शांत मार्गदर्शक उन लोगों के लिए जो एक दिन जागेंगे और अपनी खुद की चमक की ओर बढ़ेंगे।